हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक देख चुके हैं। आज हम लोग चुनाव से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इससे पहले पार्ट 5 में हम लोग चीनी वाला प्रश्न देखे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से जीत गया। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स, यहां हम लोग मान लेते हैं टोटल 100% वोट था। ठीक है, इसमें से एक प्रत्याशी 60% वोट प्राप्त किया है, यानी हारने वाला प्रत्याशी 40% वोट प्राप्त किया होगा। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर कितना है? देखिए, इस दोनों का अंतर है 20%। ठीक है, यानी जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाला प्रत्याशी से 20% अधिक वोट प्राप्त किया था, लेकिन यहां दे चुका है 20% वोट, यानी 14,000 मत। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 20% बराबर 14,000 मत। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट से जीता था, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला था। अगर पूछ दे कितना वोट मिला था तो यानी 60%। ठीक है, इसका 3 गुना है, यानी यहां हो जाएगा 60%, तो इसका भी 3 गुना, यहां हो जाएगा 42,000। ठीक है, यही आंसर होगा 42,000, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर यही क्वेश्चन में पूछ दे हारने वाला प्रत्याशी को कितना वोट मिला था, यानी 40%। ठीक है, 20% बराबर 14,000 हुआ, तो 40% बराबर इसका दुगना हो जाएगा, यानी 28,000 हो जाएगा। समझ गए? यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इससे थोड़ा हाई लेवल है। देखिए फ्रेंड्स, आज के बाद कोई भी एग्जाम में अगर उम्मीदवार वाला यानी वोट वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को 65% वोट मिले थे। ठीक है, और उसने 1,20,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो हारने वाले प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं 100% मानना है। ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी को कितना मिला? 65%, यानी हारने वाला प्रत्याशी को मिलेगा 35%। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना हुआ? 30 का। ठीक है, यानी 30%। यही 30% बराबर दिया है 1,20,000। ठीक है, यही 30% 1,20,000 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हारने वाला प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, यानी 30% बराबर 1,20,000 हुआ। ठीक है, तो 1% बराबर होगा 1,20,000 बटा 30। ठीक है, बटा 30। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यह जाएगा 3 से 4 बार में, यानी 4,000। ठीक है, 1% बराबर 4,000 आ चुका है, तो 35% बराबर होगा 35 गुने 4,000। ठीक है, यहां 3 शून्य होगा, 5 का 20 के शून्य और हासिल 2, 4 × 12 2 14। समझ गए? यानी हारने वाला प्रत्याशी को 1,40,000 वोट मिला था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इससे थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 58% मत प्राप्त कर 12,000 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? देखिए, टोटल मत था 100%, इसमें से 8% था ना जो वोट नहीं दिया, यानी कोई कारणवश वो वोट नहीं दिया है। ठीक है, तो बचा क्या? 92%। 92% वोट दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 58%। कुल मत क्या है? 100 का 58% 58 ही होगा। समझ गए?
अगर यह 58% मत प्राप्त किया तो ठीक है, हारने वाला कितना मत प्राप्त करेगा? 92 माइनस 58, यानी 12 में से 8 गया 4 और यह 8 में से 5 गया 3, यानी हारने वाला 34% मत प्राप्त किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है इस दोनों का जो अंतर होगा ना वह 1200 का होगा। ठीक है, यानी 8 में से 4 गया, यहां आएगा 4 और 4 में से 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 24%। यही 24% बराबर दिया है 1200। ठीक है, यही 24% 1200 दिया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? चुनाव में कितना मत पड़ा था? 92%। ठीक है, यानी 1% बराबर होगा 1200 बटा 24। समझ गए? 12 से जाएगा 2 बार में, ऊपर जाएगा 100 बार में, यानी 50। ठीक है, 1% बराबर 50 आया, तो 92% बराबर क्या आएगा? 92 गुने 50। ठीक है, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 9 पचे 45, 1 46, यानी 4600। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर यही पूछ देता कि चुनाव में कुल कितने मत थे तो यानी 100 गुने 50 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार ने भाग लिया था। ठीक है, इस चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगा? ठीक है, देखिए टोटल क्या मत था? 100%। ठीक है, 100% में 20% मत अवैध था, यानी कोई कारणवश 20% मत नहीं गिना गया, यानी यह 80% वैध मत था। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों का 60%, यानी 80 का 60%। पिछले प्रश्न में बोला था पूरे मत का 58%, लेकिन इसमें बोल रहा है वैध मत का 60%। ठीक है, यानी 80 का 60%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जब 80 का यह 60% प्राप्त किया तो हारने वाला उम्मीदवार 80 का 40% मत प्राप्त करेगा। ठीक है, इसका अंतर क्या हुआ? 20 का। समझ गए? अब बोल रहा है 80 का 20%, 80 गुने 20 बटा 100, यहां आ जाएगा 16। ठीक है, यानी यही 16 बराबर दिया है 6400। समझ गए? 1 बराबर होगा 400। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। कुल मत क्या था? 100। ठीक है, यानी 400 गुने 100, यहां हो जाएगा 40,000। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर यही पूछ देता वैध मतों की संख्या ज्ञात करे तो यहां हो जाता 880 गुने 400। समझ गए? यानी 32,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा हाई लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। ठीक है, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को 36% वोट मिले। ठीक है, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 प्रत्याशी वाला देख चुके हैं, अब 3 प्रत्याशी वाला आ गया। कुल मत क्या है? 100। यहां देख लीजिए, पहला को क्या मिला? 40%, दूसरा को क्या मिला? 36%। पहला को 40% मिल चुका है, दूसरा को 36%, यानी टोटल हो चुका 76%। ठीक है, टोटल 76% मिला, तो यहां तीसरा को मिलेगा 100 माइनस 76, यानी 4 2 24%। ठीक है, देखिए यहां तक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है मतों की कुल संख्या 36,000 थी, यानी 100% बराबर यह 36,000 दिया है। ठीक है, 100% बराबर 36,000।
1% बराबर होगा 360। अब बोल रहा है तीसरे प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किया था, यानी 24%। ठीक है, 360 गुने 24, यहां आएगा 8640। ठीक है, यानी तीसरे प्रत्याशी ने 8640 मत प्राप्त किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा हाई लेवल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया था। ठीक है, इस चुनाव में 40% मत नहीं डाला गया। ठीक है, यहां नहीं छूट गया था। ठीक है, 40% मत नहीं डाला गया। इसमें 16 से 2/3% अवैध मत निकले। ठीक है, जिसमें जीतने वालों को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 12,000 मतों से जीत गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए टोटल 100% मत था। ठीक है, इसमें से 40% मत नहीं डाला गया, यानी 60% मत डाला गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है जो मत डाला गया है उसका 16 सही 2/3% अवैध है, यानी 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। समझ गए, यानी 60 गुने 1/6 बराबर 10। ठीक है, 10 मत अवैध है, यानी बचा अब कितना, 50 मत। ठीक है, अब बोल रहा है 50 मत का 60% मत एक व्यक्ति प्राप्त करता है और 12,000 मतों से जीत जाता है। यहां हो जाएगा 50 का 60%, तो हारने वाला उम्मीदवार प्राप्त करेगा 50 का 40%। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना है, 20% का। ठीक है, यानी 50 का 20%। समझ गए, 50 गुने 20/100, यानी हो जाएगा यहां 10। ठीक है, यही 10 बराबर दिया हुआ है 12,000। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मत क्या था, यह अगर पूछता वैध मतों की संख्या ज्ञात करें तो वैध मत होता 50%। ठीक है, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, यानी 100 से गुना करेंगे। 10 बराबर हुआ 12,000, तो 100 को बराबर होगा 1,20,000। ठीक है, यहां हम लोग 10 से गुना करेंगे तो यहां भी 10 से गुना करेंगे, यानी वह कुल मतों की संख्या हो गया 1,20,000। अगर यही पूछ देता वैध मत तो हो जाता 60,000, यानी 50%। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा हाई लेवल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों की एक लोकसभा चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, और 11 सही 1/9% अवैध मत घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और वह 8,000 मतों से विजय हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार फिर बता देते हैं। टोटल मत था 100। ठीक है, इसमें से 10% लोगों ने मत नहीं दिया है, यानी कोई कारणवश 10% लोग मत नहीं किया है, यानी यहां बच गया अब 90%। ठीक है, अब कह रहा है 90% में से 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गया, यानी 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% बराबर होता है 1/9। ठीक है, यानी 90 गुने 1/9, यहां हो जाएगा 10, यानी इसमें से 10 वोट और अवैध निकल गया। अब बचा क्या, 80। अब क्वेश्चन के अनुसार वैध वोटों का 75% प्राप्त करके 8,000 मतों से जीत गया, यानी 80 का 75% यह प्राप्त किया तो हारने वाला 25% प्राप्त करेगा। समझ गए, अंतर क्या हुआ, 50 का, यानी 80 का 50%, 80 गुने 50/100। ठीक है, यानी हो गया 40।
अब यही क्वेश्चन बोल रहा है 40 बराबर दे चुका है, यहां आ चुका 40, 40 बराबर दे चुका है 8000। ठीक है, यहां 1 शून्य से 1 शून्य, यहां 4 से जाएगा 2 बार में, यानी 200, 1 बराबर आया 200। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। ठीक है, कुल मत कितना था 100%, यानी 100 गुने 200। ठीक है, क्या आया 20,000, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैध मत पूछता तो 80 से गुना करते। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, इसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% वोट मिला और वह 2000 वोटों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहां मान लेते x, ठीक है, और यहां मान लेते 100। समझ गए? एक था 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 80% लोग मतदान किया था, और यहां 20% लोग मतदान नहीं किया। समझ गए? आप जानते हैं 80% बराबर यानी 4/5। समझ गए? यानी x गुने 4/5, यानी वैध वोट था यह, और यह अवैध वोट के अनुसार 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए। यानी 80% जो लोग मतदान किए थे ना, उसमें से 600 मत अवैध घोषित हो गए, यानी यहां हो जाएगा -600। अब यहां बोल रहा है वैध मतों को 75% वोट प्राप्त हुआ। जीतने वालों को वैध मत का 75% प्राप्त हुआ। इसको 75% प्राप्त होगा तो इसको क्या प्राप्त होगा 25%। अंतर क्या है 50% का। ठीक है, यानी 50% मत से यह जीत गया है 50%। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है 2000 मत, यानी 2000 वोट। ठीक है, अब यहां निकालेंगे तो आएगा x गुने 4/5 -600 इंटू 1/2, यानी 50%, 50/100 बराबर 1/2 बराबर 2000। अब इधर लिख देते हैं। देखिए x गुने 4/5 -600 बराबर इधर हो जाएगा 4000, क्योंकि यहां से यह 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हो जाएगा 4x/5 बराबर 4600। यहां से 600 इधर चल गया तो 4600 हो गया। ठीक है, 4 से काटेंगे तो एक बार में, फिर यहां एक बार में, अब बचा 2, अब 20, 4 × 20 यानी 1150। x बराबर आएगा 1150 गुने 5, 0 50 25 के 5 हासिल 2, 11 × 5 55, अब 55 2 57, यानी 5750 रुपया। ठीक है, कुल मतों की संख्या क्या था 5750 रुपया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी टाइप का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए लोकसभा चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, जिनमें 4% अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार 76,800 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 80% था। ठीक है, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए x गुने 80% वोट वैध था। ठीक है, जिनमें 4% अवैध था, यानी 96/100 बराबर क्या हुआ 76,800। ठीक है, जो वैध मतों का 80% था, यानी 80/100। ठीक है, यानी एक उम्मीदवार ने 76,800 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 80% था। यहां 80% लिख दिए, अब इसको काटा देते हैं।
ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य गया, फिर यहां 1 शून्य से 1 शून्य गया, ठीक है। 8 से जाएगा 9 बार में 8 9 72 और यहां 4 8 बचा, ठीक है, यानी 48, 8 48, 96 बार में गया, ठीक है। 96 से यह 96 कैंसिल हो गया और यहां 4 से 2 बार में जाएगा, 4 से यहां 25 बार में जाएगा, ठीक है। यह 2 से 50 बार में जाएगा, यानी x बराबर हो चुका 100 गुने 50 गुने 25, 25 पचे 125, कितना सुना है 3 सुना, यानी 1,25,000, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? टोटल कितना वोट था 100, ठीक है। इनमें से 8 लोग ना मत नहीं डाले, यानी 8% लोग मत नहीं डाले, यानी 92%, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%, कुल मत क्या था 100, इसका 48%, ठीक है। अगर इसका 48% जीतने वाला प्राप्त किया तो 92 माइनस 48 जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और यहां 8 में से 4 गया या 4, यानी यह 44% प्राप्त करेगा, ठीक है। कितना का अंतर हुआ 4% का, यही 4% बराबर 1100 दिया है, 1% बराबर होगा 4 दूनी 8 और 3 30, 4 सते 28, 2 0 4 पचे 20, ठीक है। 1% बराबर होगा 275। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 100%, यानी यहां होगा 100 गुने 275, यानी यहां आंसर होगा 27500, ठीक है, यानी 27,500, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 27,500, यानी इस चुनाव में कुल 27,500 मत पड़े थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें, और इससे पहले हम लोग 1 से 5 पार्ट तक देख चुके हैं, ठीक है, उसे आप लोग जरूर देख ले। चीनी वाला प्रश्न भी हम 2 तरीकों से देख चुके हैं, उसे आप लोग जरूर देख ले। धन्यवाद।